हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एंट्राप्रेन्योरशिप। एंट्राप्रेन्योरशिप के मीनिंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंट्राप्रेन्योरशिप हम ये कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है। जब हम मीनिंग की बात कर रहे हैं तो एंट्राप्रेन्योरशिप डिस्क्राइब्स द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, to organize and manage a business venture along with any of its risk in order to make a प्रॉफिट। आई गेस लास्ट वीडियो में जब हमने शुरुआत किया था एंट्राप्रेन्योर से, हमने तभी ही पढ़ा था कि एंट्राप्रेन्योर वो होता है जो पर्सनल या फिर फाइनेंशियल रिस्क है वो लेता है। अगर वो रिस्क लेगा तो ही तो वो प्रॉफिट बना पाएगा, राइट। तो एंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है? कैपेसिटी एंड विलिंगनेस। अगर मुझे चीज़ें बिखरी हुई है, मुझे उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, अच्छे तरीके से मैनेज करना है और फिर जाके मेरा बिजनेस वेंचर जो है वो पूरी तरीके से रिस्क का होता है, पर फिर भी मुझे उस रिस्क में से कहीं ना कहीं प्रॉफिट अचीव करना है। इसको हम कहते हैं एंट्राप्रेन्योरशिप। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंट्राप्रेन्योरशिप। जब हमने फैक्टर्स की बात की है तो सबसे पहले है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सी, द नेचर ऑफ द इकोनॉमी इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द एंट्राप्रेन्योरल वेंचर, है ना। अगर हमने इकोनॉमी की बात की है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड बात होती है, तो गुड परचेजिंग पावर होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी का एनवायरनमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा एक एंट्राप्रेन्योर को, है ना। तो यहाँ पे द जनरल वेलबींग ऑफ द पीपल, है ना। जैसे मैंने कहा गुड परचेजिंग पावर, फिर हमने कहा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉसिबल मार्केट लाते हैं फॉर अपॉर्चुनिटी ड्राइवन एंट्राप्रेन्योर्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हाई टैक्स, इनफ्लेक्सिबल ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस, ये कहीं ना कहीं हैम्पर करता है एंट्राप्रेन्योरल डेवलपमेंट को, है ना। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफ़िकल्ट लेबर लॉज, ये क्या है, ये मेजर हर्डल्स है फॉर एंट्राप्रेन्योर। ऑलराइट, तो स्टेबल गवर्नमेंट विद अ बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इज सीन टू बी एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर एंट्राप्रेन्योरशिप। ओके, तो जब हमने इकोनॉमी की बात की है, इकोनॉमी में वेलबींग, गुड परचेजिंग पावर एक्सेट्रा। जब हमने पॉलिटिकल की बात की तो हमने टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर लॉज, इसकी बात की। तो सोशल इन्वायरमेंट की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, सोशल मतलब ये फैमिली बैकग्राउंड, है ना, सोशल स्टेटस, रिलीजन, ये कुछ होंगे जो सोशल फैक्टर्स होंगे जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है द डिसीजन टू गो ऑन इन बिजनेस। ऑलराइट, सी when I say social factors, so social factors are strongly interlinked with the cultural factors. ओके, अब जब मैं कल्चरल फैक्टर की बात कर रही हूँ तो कल्चरल रेफर्स टू द बिहेवियर, है ना। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज नथिंग बट द बिहेवियर एंड द बिलीव ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, है ना। तो कल्चर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन परसेप्शन एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। ओके, तो यहाँ पर ये चार चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एंट्राप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करती है। सबसे पहले है इकोनॉमिक, फिर है पॉलिटिकल, फिर है सोसाइटी, एंड देन द बिलीव एंड द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर सोशल, एथनिक या फिर एज ग्रुप, दैट इज़ नथिंग बट कल्चरल एनवायरनमेंट। ओके, होप ये जो कॉन्सेप्ट था एंट्राप्रेन्योरशिप का, मीनिंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।